वेल गाइस, तो फाइनली एईडब्ल्यू का सैटरडे नाइट कोलिजन शो ओवर हो चुका है और आज यहां पर एईडब्ल्यू के कोलिजन शो के ऊपर डेथ राइडर ने एडम कोल पर अटैक कर दिया है। एईडब्ल्यू के आज हुए कोलिजन शो के ऊपर होलोग्राम ने एईडब्ल्यू पर रिटर्न कर दिया है, तो वहीं एईडब्ल्यू के आज हुए कोलिजन शो के ऊपर एईडब्ल्यू के ऊपर मर्सिडीज मोन को मेजर चैलेंज मिल चुका है। तो गाइज, इसीलिए अगर आपको जानना है कि आज यहां पर सैटरडे नाइट एईडब्ल्यू कोलिजन शो के ऊपर हमें यहां पर ओवरऑल क्या कुछ चीज़ें देखने को मिली और कैसा रहा एईडब्ल्यू का आज हुआ कोलिजन शो, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वेल, आज यहाँ पर एईडब्ल्यू के सैटरडे नाइट कोलिजन के ओपनिंग के ऊपर हमें यहाँ पर वर्ल्ड चैंपियन जॉन मॉक्सली अराइव होते हुए दिखाई देते गए, जो यहाँ पर शो के ओपनिंग के ऊपर ही आज यहाँ पर उनका प्रोमो कट करते गए और एक बार फिर से उनके प्रोमो के अंदर मॉक्सली यहाँ पर ये चीज़ बिल्कुल ही क्लियर करते गए कि वो यहाँ पर एडम कोपलैंड को वर्ल्ड टाइटल शॉट नहीं देने वाले गए और ना तो एडम कोपलैंड को एईडब्ल्यू के अंदर कोई भी वर्ल्ड टाइटल शॉट मिलेगा, ना ही एईडब्ल्यू के अंदर जे वाइट यहां पर जॉन मॉक्सली को रोक सकते गए। और कुछ इस तरीके से मॉक्सली के प्रोमो के अंदर जॉन मॉक्सली ने एक बार फिर से ये क्लियर कर दिया है कि वो यहां पर एडम कोपलैंड को वर्ल्ड टाइटल शॉट नहीं देना चाहते गए। वेल, शो के ओपनिंग पर मॉक्सली के इस प्रोमो के बाद हमें यहां पर अनडिस्प्यूटेड किंगडम एक्शन में देखने को मिली, जहां पर एडम कोल, काइल ओराइली एंड रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग हमें यहां पर शेन टेलर, चार्ली ब्रावो, जॉनी डीन सहित डेनियल गार्सिया, एंजेलो पार्कर और मैट मनार्ड को फेस करते हुए दिखाई देते गए। और आज यहां पर 3-वे ट्रिपल थ्रेट मैच के अंदर हमें यहां पर तगड़ा एक्शन देखने को मिला, जहां पर मैच के एंडिंग मोमेंट के ऊपर हमें यहां पर अनडिस्प्यूटेड किंगडम उनके फिनिशर के साथ मैच को जीतते हुए दिखाई देते गए। बट जैसे ही यहां पर ये मैच ओवर होता है, सडनली यहां पर डेथ राइडर रिंग के अंदर आकर एडम कोल को बीट डाउन करना शुरू कर देते गए और इसके बाद यहां पर क्लॉडियो कैस्टेग्नोली, व्हीलर यूटा पार्क के द्वारा एडम कोल को बीट डाउन किया जाता है, जिसके बाद की अनडिस्प्यूटेड किंगडम के बाकी मेंबर्स रिंग के अंदर आकर एडम कोल को सेव करते गए। और इसके बाद यहां पर शो के ऊपर एडम कोल एईडब्ल्यू के अंदर नेक्स्ट वीक डायनामाइट शो के ऊपर डेथ राइडर को ट्रियो चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करते गए। वेल, एडम कोल के इस चैलेंज के बाद एईडब्ल्यू के डायनामाइट के बैक स्टेज पर मैक्स कास्टर उनका प्रोमो कट करते गए, जो उनके प्रोमो के अंदर हैंगमैन एडम पेज को मॉक करते गए और हमें यहां पर मैक्स कास्टर एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर नेक्स्ट वीक के डायनामाइट पर हैंगमैन एडम पेज को चैलेंज करते हुए दिखाई देते गए। जिसके बाद कि एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर आज यहां पर $2 लाख के लिए बाउंटी मैच होता है, जहां पर बैंडिडो एईडब्ल्यू के अंदर ब्रायन कीथ को फेस करते गए और इन दोनों के बीच में हमें यहां पर पाउंड टू पाउंड सॉलिड मैच के बाद फाइनली मैच के एंडिंग के ऊपर बैंडिडो उनका एक्स प्लस लगाते हुए दिखाई देते गए और बैंडिडो के फिनिशर के साथ वो यहां पर ब्रायन कीथ को हराकर $2 लाख का बाउंटी मैच जीत जाते गए। जिसके बाद के बैक स्टेज पर पावर हाउस हॉब्स उनका प्रोमो कट करते गए और वो यहां पर नेक्स्ट वीक डायनामाइट शो के ऊपर बिग बिल को 1-on-1 फेस करने को लेकर बात करते गए। बट इसके बाद यहां पर रूस ड्रालिस्को और बीस मोटर्स एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो पर अराइव होते गए और आज यहां पर एलएफआई डायनामाइट शो के ऊपर हमें यहां पर इंडिपेंडेंट टीम को फेस करते हुए दिखाई देती गए, जहां पर एलएफआई इस मैच को तो मात्र यहां पर 1.5 से 2 मिनट में जीत जाती गए। बट मैच के ओवर होते ही जब यहां पर एलएफआई लोकल रेसलर्स को बीट डाउन करती गए, तो कमांडर यहां पर रिंग के अंदर आकर एलएफआई से लोकल रेसलर्स को सेव करने की कोशिश करते गए, जिसके बाद की कमांडर भी बुरी तरह से पिट जाते गए। बट इसके बाद यहां पर फाइनली एईडब्ल्यू के अंदर वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड रिटर्न होता है, जब होलोग्राम लंबे टाइम के बाद एईडब्ल्यू के ऊपर वापसी करते गए और वो रिंग के अंदर आकर आज यहां पर एलएफआई को बीट डाउन करते हुए कमांडर को सेव करते गए। बट इसके बाद यहां पर रूस एईडब्ल्यू के कोलिजन शो के ऊपर हमें यहां पर एईडब्ल्यू के रेफरीज के ऊपर अटैक करते हुए दिखाई देते गए। वेल, एईडब्ल्यू के रिंग में इस पूरे ड्रामे के बाद बैक स्टेज पर आज यहां पर मेगन बेन और थंडर रोजा का कन्फ्रंटेशन होता है, जहां पर मेगन बेन थंडर रोजा को कोल्ड वाइब देती गए। बट इसके बाद यहां पर शो के ऊपर हार्ली कैमरॉन रिंग के अंदर लाइव कॉन्सर्ट करते गए और इस कॉन्सर्ट के अंदर हार्ली कैमरॉन क्राउड को एड्रेस कर ही रही होती गए, तभी यहां पर मर्सिडीज मोन अरीना में अराइव हो जाती गए और इसके बाद मर्सिडीज मोन और हार्ली कैमरॉन के बीच में हमें यहां पर बैक एंड फोर्थ प्रोमो बैटल देखने को मिलता है, जहां पर हार्ली कैमरॉन मर्सिडीज मोन को टाइटल शॉट के लिए चैलेंज करती गए और इस सेगमेंट के एंडिंग के ऊपर मर्सिडीज मोन हार्ली कैमरॉन को स्लैप भी कर देती गए और मर्सिडीज मोन हार्ली कैमरॉन के चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेती गए। जिसके बाद की एईडब्ल्यू के कोलिजन शो के ऊपर आज यहां पर बैक स्टेज पर बडी मैथ्यू और ओकाडा के कॉन्टिनेंटल टाइटल शॉट को लेकर इंटरव्यू होता है और इस इंटरव्यू के अंदर बडी मैथ्यू उनके होम कंट्री ऑस्ट्रेलिया में चैंपियन बनने को लेकर बात करते गए। बट इसके बाद यहां पर एईडब्ल्यू के कोलिजन शो के ऊपर डस्टिन रोड्स शो के ऊपर अराइव होते गए
डस्टिन रोड्स आज यहां पर कोलिजन शो के ऊपर लोकल इंडी रेसलर इजी जेम्स को फेस करते गए, जहां पर डस्टिन रोड्स मात्र 2 मिनट के अंदर इस मैच को नीट एंड क्लियर जीत जाते गए। और मैच के ओवर होने के बाद डस्टिन रोड्स उनका प्रोमो कट करते हुए मैक्सवेल जेकब फ्रीडमैन को एड्रेस करते गए और डस्टिन रोड्स ये बोलते गए कि एमजेएफ यहां पर अपने आप को डेविल कॉल आउट करते गए, बट एमजेएफ उनके करियर में जो कुछ भी कर रहे गए वो सभी चीजें डस्टिन रोड्स ऑलरेडी कर चुके गए। और इसीलिए यहां पर नेक्स्ट वीक डायनामाइट शो के ऊपर एमजेएफ का सामना रियल डेविल से होगा और नेक्स्ट वीक डायनामाइट शो के ऊपर डस्टिन रोड्स यहां पर एमजेएफ को फेस ऑफ करेंगे। वाले एईडब्ल्यू के डायनामाइट पर इस सेगमेंट के बाद बैक स्टेज पर डेथ राइडर्स का प्रोमो होता है, जो उनके प्रोमो के अंदर अनडिस्प्यूटेड किंगडम को मॉक करते गए। बट इसके बाद यहां पर शो के ऊपर थंडर रोजा एक्शन में होती गए, जो यहां पर आज पेनल्टी फोर्ड को फेस करते गए। और वैसे तो इन दोनों के बैक एंड फोर्थ काफी सॉलिड मैच के बाद थंडर रोजा उनके फिनिशर के साथ तिहुआना बम्प के साथ मैच को जीत जाती गए। बट मैच के ओवर होने के बाद हमें यहां पर थंडर रोजा के सामने मेगन बेन आते हुए दिखाई देती गए और मेगन बेन रिंग के अंदर आकर आज यहां पर पेनल्टी फोर्ड के साथ मिलकर थंडर रोजा को पूरी तरह से बीट डाउन करती गए। और हमें यहां पर कोलिजन शो के ऊपर थंडर रोजा आज पूरी तरह से पिटते हुए दिखाई देती गए, जिसके बाद की एईडब्ल्यू के कोलिजन शो के ऊपर डेफी रेसलिंग के ऊपर हुए स्वर्व स्ट्रिकलैंड और रिकोसेट के कन्फ्रंटेशन का वीडियो पैकेज एयर होता है। तो वहीं यहां पर एईडब्ल्यू के कोलिजन शो के ऊपर हमें यहां पर बैक स्टेज पर बी बैम और रिकोसेट का कन्फ्रंटेशन देखने को मिलता है। और बन बी और रिकोसेट के कन्फ्रंटेशन के अंदर रिकोसेट आज यहां पर ट्रिल बर्गर को मॉक करते गए। बट इसके बाद यहां पर एईडब्ल्यू के कोलिजन शो के ऊपर नॉन टाइटल एग्जीबिशन मैच होता है, जहां पर वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियन मरिया में कोलिजन शो के ऊपर इंडिपेंडेंट रेसलिंग कार्मिल को फेस करते गए। और इस मैच के अंदर यहां पर मरिया में इस मैच को मात्र 1 से 1.5 मिनट के अंदर जीत जाती गए, जहां पर मैच के ओवर होने के बाद लूथर यहां पर रिंग साइड एरिया पर अराइव होते गए। और इसके बाद सडनली यहां पर एईडब्ल्यू की फॉर्मर वुमेन चैंपियन टोनी स्टोम पीछे से मरिया में के ऊपर अटैक कर देती गए, जिसके बाद की मरिया में रिंग को छोड़कर भाग जाती गए। बट इसके बाद एईडब्ल्यू के बैक स्टेज के ऊपर हमें यहां पर डॉन कैलिस फैमिली देखने को मिलती गए, जहां पर डॉन कैलिस फैमिली के साथ मार्क डेविस होते गए और लांस आर्चर, ब्रायन कीज, मार्क डेविस हमें यहां पर बैक स्टेज के ऊपर एईडब्ल्यू के लोकल्स के ऊपर अटैक करते हुए दिखाई देते गए। बट गाइज आज यहां पर शो पर इन सभी चीजों के बाद शो के मेन इवेंट पर डॉन कैलिस फैमिली मेंबर काइल फ्लेचर एक्शन में होते गए, जो यहां पर फॉर्मर आरओएच वर्ल्ड चैंपियन मार्क ब्रिस्को को फेस करते गए। और बैक एंड फोर्थ यहां पर आज काफी ज्यादा ब्लडी मैच के बाद फाइनली यहां पर मैच के एंडिंग के ऊपर फ्लेचर यहां पर ब्रिस्को पर उनका फिनिशर लगाते गए। और एईडब्ल्यू कोलिजन पर यहां पर ब्रूटल ब्लडी मैच के बाद काइल फ्लेचर ब्रिस्को को बीट करके मैच को जीत जाते गए, जहां पर काइल फ्लेचर के सेलिब्रेशन के साथ एईडब्ल्यू कोलिजन ऑफ एयर जाता है। वेल मुझे पर्सनली आज यहां पर एईडब्ल्यू का कोलिजन काफी ज्यादा एवरेज शो लगा, बट आपको यहां पर एईडब्ल्यू कोलिजन कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।